गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो क्यू एट ग्रुप के बारे में होने वाला है। ये एक स्पेशल ग्रुप है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका ऑर्डर कितना होता है, एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑपरेशन क्या ऑपरेट होता है यहाँ पे, एंड इसके सब ग्रुप कितने होते हैं टोटल। और इसका एक स्पेशल नेचर है कि जो इसके सब ग्रुप बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है, बट ये ग्रुप जो हमारे पास है ये क्यू एट अपने आप में ही नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो क्यू एट ग्रुप के हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। तो यदि मैं इसको एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ आपको, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, आई जे एंड के। जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो आई इंटू जे हमारे पास किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। जे इंटू के हमारे पास आई के बराबर होगा। एंड के इंटू आई हमारे पास किसके बराबर, जे के बराबर होगा। यदि आप इसको रिवर्स करोगे, मीन्स जे इंटू आई करोगे ऑर्डर, तो हमारे पास माइनस के हो जाएगा। मीन्स यदि ये ऑर्डर आप रिवर्स करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा। तो इससे आप बता सकते हो कि हमारे पास ये क्या नहीं करता है, ये कॉम्यूट नहीं करते हैं। ये कॉम्यूट नहीं करता, मीन्स आई जे नॉट इक्वल टू जे आई। ये आपको पसंद में आ गया, क्योंकि आई जे की वैल्यू के है तो ये हमारे पास माइनस के है, विच इज नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास कैसा होता है, ये नॉन एबिलियन ग्रुप होता है हमारे पास, नॉन एबिलियन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं इसके क्या बोलते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं एलिमेंट के। तो ऑर्डर ऑफ आई जो होगा यहाँ पे हमारे पास, आई का ऑर्डर हमारे पास 4 होगा, आप निकाल सकते हो। क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, सिंपल मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो आइडेंटिटी क्या होगा, ई हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1। देन -1 इंटू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा हो जाएगा। देन माइनस के आयोटा इंटू आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के आई स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने कितनी बार ऑपरेट किया, 2 3 4। तो इस तरह आप ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4, एंड जो इसका इनवर्स है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम टू सेम हमारे पास जो जे है उसका ऑर्डर भी 4 होगा, एंड जो उसका इनवर्स है उसका एलिमेंट ऑर्डर भी 4 होगा। जो हमारे पास के एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी 4 होगा, एंड जो उसका इनवर्स है वो भी हमारे पास 4 होगा। तो इस तरह हमारे पास एलिमेंट कितने ऑर्डर के हैं, 4 ऑर्डर का है। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हमारे पास ऑर्डर 1 का है, एंड ऑर्डर ऑफ -1 हमारे पास 2 होगा। तो एक सिंगल एलिमेंट आपके पास ऑर्डर 2 का होगा, बाकी एलिमेंट ऑर्डर 4 के होंगे। ठीक है, यहाँ तक। अभी ये आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास ये कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, नॉन एबिलियन, क्योंकि हमारे पास क्या है, आई जे इक्वल टू नॉट जे आई। अब इसके हम कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपने ऑर्डर निकालना सीख लिया कि टोटल सब ग्रुप कितने बनेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इक्वल टू कितना आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात करते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप। यहाँ पे आप साइक्लिक भी लिख सकते हो, साइक्लिक सब। मैं इसको आपको नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इक्वल टू टोटल एलिमेंट डिवाइड बाई 5 4। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि 5 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 3 सब ग्रुप आपके पास बनने वाले हैं। कितने बनेंगे, 3 सब ग्रुप इसके पास आपके पास बनेंगे ऑर्डर 4 के। ऑर्डर 4 के 3 बनने वाले हैं। वो कौन कौन से बने होंगे, वो कौन कौन से बनेंगे, एक हमारे पास आई से जनरेट होगा, एक हमारे पास के से जनरेट होगा, एंड एक हमारे पास के से जनरेट होगा। आई से जनरेट होगा मीन्स माइनस आई से भी जनरेट होगा, के से जनरेट होगा मीन्स माइनस के से भी जनरेट होगा, एंड के से जनरेट होगा मीन्स माइनस के से भी जनरेट होगा। तो ये 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसके साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 4 के। एंड हमारे पास एक किससे जनरेट होगा, एक -1 से जनरेट होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो ये हमने अब इसके सब ग्रुप बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं पीडीएफ के नोट्स के हेल्प से कि आपको क्या क्या यहाँ पे क्लियर हुआ और कितना डाउट अभी आपको बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो क्यू8 ग्रुप है हमारे पास, क्वाड्रेटिक ग्रुप हमारे पास है। क्यू8 की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी, फिर आई जे का अर्थ सच दैट द आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू -1, आई जे हमारे पास माइनस जे आई के बराबर होगा, के बराबर होगा, मीन्स ये हमारे पास रिवर्स हो जाए। मैं आपको वही बताया कि हमारे पास इस तरह का रहेगा, आई जे और के, आई जे के, ठीक है। तो यदि आप इसको रिवर्स उल्टा करोगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, मीन्स आई जे इक्वल टू माइनस के जे आई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशन है जो आपको अप्लाई करना है। अब 1 का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। बाकी ऑर्डर मैंने आपको निकाल के बता दिया टोटल मिला के कि ऑर्डर माइनस आई कितना आएगा, माइनस जे कितना आएगा, माइनस के आएगा। यहाँ से आपको समझ आ गया, ठीक है। 1 एंड माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा आर द इनवर्स। जो हमारे पास क्या रहेगा, आप इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास 1 आना चाहिए। तो सेम
यहाँ पे माइनस इक्वल टू 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, आप ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सेम माइनस जे और जे आपके उसमें इनवर्स है, के और माइनस के आपस में इनवर्स है, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 1 है, तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप एक ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट और डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 ही आएगा। ऑर्डर 4 के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1, तो टोटल एलिमेंट 8 है। 8 की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। तो आई की पावर 4 1, ये ऑर्डर ऑफ आई मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। अब सब ग्रुप की बात करते हैं। तो सब ग्रुप का जो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये होता है, बट ये साइक्लिक के लिए होता है, जान रहा है, ये साइक्लिक के लिए होता है। इन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई भी हमारे पास दी है जो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है, डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, क्यूमेट को डिवाइड कर रहा है, देन 5 4 लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सब ग्रुप यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। टोटल सब ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, जो मैं आपको मैनुअली बता चुका हूँ। अब जो सब ग्रुप बनेंगे हमारे पास कैसे कैसे बनेंगे, H3 H4 H5, ठीक है, ये आपके पास साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे, जो हमारे पास 1 और माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा और माइनस आयोटा से जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। यदि किसी ग्रुप को ए जनरेट कर रहा है, तो उसका सब इनवर्स भी सेम ग्रुप जनरेट करेगा। तो ये तीनों के तीन हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक है। हमारे पास सब ग्रुप ऑर्डर 2, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2, यदि आप डिवाइड भी करना चाहते हैं यहाँ पे 5 2 से, जब भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर 2 के लिए आप सब ग्रुप निकालते हो, ऑर्डर 2 का हमेशा साइक्लिक बनेगा, तो हमेशा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा। तो ऑर्डर 2 का हमारे पास एक बनेगा जो -1 से जनरेट होगा, और एक आइडेंटिटी। तो इस तरह हमारे पास कितने बन जाएंगे, टोटल मिला के 6 बन जाएंगे ना, 3 ऑर्डर 4 के, एक ऑर्डर 2 का, और एक आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी, तो 3 2 5, और एक खुद में क्यूएट, क्यूएट बनेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर आएंगे, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास खुद में क्यूएट रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन क्यूएट नॉन एबिलियन ग्रुप हो गया, यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि दिस आर नॉन एबिलियन ग्रुप, एंड जो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 8, तो नॉन साइक्लिक भी हो गया। भाई किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमें 8 नहीं मिला, एलिमेंट का ऑर्डर मैक्सिमम कितना हमें मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यदि हम किसी भी ग्रुप को साइक्लिक बताना चाहते हैं, तो साइक्लिक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा दिखाना पड़ेगा कि सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी के बराबर आ जाए, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 8 के बराबर आ जाए, विच जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे 8 के बराबर नहीं आया। दिस इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक ग्रुप। अब क्यों 8 इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप हुज ऑल प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, एंड ये बहुत काउंटर एग्जाम्पल भी है कि इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है हमारे पास साइक्लिक हैं, जिनको हम नॉर्मल बोलते हैं, बट ग्रुप अपने आप में कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये स्पेशल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है काउंटर एग्जाम्पल में। क्यों 8 इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप बट ऑल प्रॉपर सब ग्रुप आर एबिलियन, तो साइक्लिक भी है, एबिलियन भी है, सिर्फ हम नॉर्मल की बात भी करते हैं, इससे सारे सब ग्रुप कैसे हैं, नॉर्मल है, बट ग्रुप अपने आप में कैसा है, नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज होती है, जो हम बार बार यूज करते हैं, इसको एज ए काउंटर एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कैली टेबल। जो कैली टेबल की बात करते हैं, कैली टेबल आप बना सकते हो अच्छे से, ये टेबल मैंने आपको बनाया हुआ है यहाँ पे सिंपल मल्ट 1, तो पहला रो आपका सेम रहेगा, पहला कॉलम भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, ई है, आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में सब कुछ सेम रहता है, तो पहला रो और पहला कॉलम सेम रहेगा। बाकी आप सिंपल मल्टीप्लाई करके इसको बना सकते हो 1, जी तो आपको बन गया, -1 से मल्टीप्लाई 1 का आएगा, तो आप हर एक एलिमेंट को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, जे है, यदि मैं जे को जे के साथ ऑपरेट करूँ कितना आएगा, -1 आएगा, नहीं आएगा, देखो -1 आ रहा नहीं आ रहा है। आप रैंडमली ऑपरेट करके यहाँ पे देख लो, के को यदि मैं आपको माइनस के को यदि माइनस जे के साथ ऑपरेट करूँ, यहाँ पे के इंटू माइनस जे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के जे हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा, माइनस के आयोटा, और ये हमारे पास आई के बराबर आएगा, देख लो अच्छे से, आई के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरह पूरा कैली टेबल आपको समझ में आना चाहिए, और यदि आप इसको देखोगे इसके अराउंड ये सिमेट्रिक नहीं मिलेगा, ये डायगोनल का वो सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे आयोटा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा है, मतलब कोम्यूट नहीं करता। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेबल से कैसे होती है, कि हमारे पास ये सिमेट्रिक होना चाहिए, डायगोनल के एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि कोम्यूट नहीं कर रहा है, और वैसे भी आपने इजीली दिखा दिया कि आई जे नॉट इक्वल टू जे आई, तो वहाँ से इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका लेटेस्ट आप देख लो एक बार अच्छे से, जनरेटिंग सेट ऑफ Q8, तो यहाँ से हम Q8 को जनरेट कर सकते हैं। यदि हाँ, जनरेटिंग सेट क्या होता है, यदि कोई ग्रुप मीन साइक्लिक नहीं है, तो उसके लिए हम एक सेट बना सकते हैं, मतलब सेट बना सकते हैं जो पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, क्या करेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द जनरेटिंग सेट। साइक्लिक उसको बोलते हैं जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है,
बट यदि कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए हम एक सेट बना सकते हैं एलिमेंट का, और यदि वो सेट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे है यदि पूरे ग्रुप को जनरेट कर देता है, दैट इज कॉल्ड द जनरेटिंग सेट। ठीक है, तो Q8 को हम IJ से जनरेट कर सकते हैं, JK से जनरेट कर सकते हैं और KI से भी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स इन दोनों एलिमेंट की हेल्प से आप पूरा Q8 आप बना सकते हो। I और J को ऑपरेट करके आप पूरा Q8 बना सकते हो, J और K को ऑपरेट करके पूरा Q8 जनरेट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है जनरेटिंग सेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप है तो उसके लिए हम एक जनरेटिंग सेट डिफाइन कर सकते हैं। अब लेटेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट में हमारे पास क्या है, ये E है, ट्रिवियल ग्रुप है, ये हमारे पास ऑर्डर 2 का है, ये हमारे पास ऑर्डर 4 के हैं सारे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि लेटिस कैसे बनाते हैं। तो ये भी इसके अंदर कंटेन करा है, जो जिसके अंदर कंटेन करा है उस हिसाब से बनाते हैं। तो H2 हमारा तीनों में कंटेन कर रहा है, H2 हमारा तीनों में कंटेन कर रहा है, और ये हमारा पास H1 इसमें भी कंटेन कर रहा है, मीन्स H1 हमारा इसमें भी कंटेन कर रहा है, H1 हमारा H5 में भी है। तो लेटेस्ट बनाना आपके लिए मीन्स यूजफुल है यदि आपको सही से चीज़ों को समझना है। मीन्स एक शॉर्ट में, मीन्स इसी डायग्राम से आपको पूरा ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ में आ गया यदि आपने सही से बना दिया। ठीक है, चलो, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये एक छोटा सा हमने यहाँ पे टॉपिक रखा था जिसमें हमने Q8 को अच्छे से पढ़ा, Q8 की प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ी है, Q8 के सब ग्रुप हमने अच्छे से पढ़े हैं, और कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ गया। बाकी जब हम कभी PYQ करेंगे या कभी इसका हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे तो जो एक दो प्रॉपर्टी बाय द वे रह जाती है कई बार, वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। बट अभी मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है, ये एक डिटेल में Q8 आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय। किसी को कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में करके पूछोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यदि Q8 को लेकर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे भी आपको समझा दिया जाएगा। बट नेट और जैम के लिए ये सफिशेंट है, इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ने वाली है। हाँ, इसकी कॉन्जुगेट क्लास हम पढ़ेंगे आगे चल के, सेंटर पढ़ेंगे या फिर हम इसके क्या बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे निकाल के देखेंगे। बट बेसिक स्ट्रक्चर आपको Q8 की समझ में आनी चाहिए थी, वो आई थिंक आपको आ गई होगी, hopefully. Thank you so much.